प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 10 में वर्णित कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अंतर्गत सरस्वती वंदना का अध्ययन करने जा रहे हैं। सरस्वती वंदना केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। सरस्वती वंदना केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका का एक अंश है। इस अंश में कवि ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। इसमें दंडक छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें कवि ने मंगलाचरण के रूप में माता सरस्वती की वंदना की है। विद्या बुद्धि विवेक की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की कवि ने वंदना की है। माँ सरस्वती की महिमा और उदारता का वर्णन ऋषि मुनि और देवता भी नहीं कर सकते। कवि कहते हैं कि माँ सरस्वती की महिमा और उदारता का वर्णन ऋषि मुनियों और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। आइए सबसे पहले हम सरस्वती वंदना के इस काव्यांश को पढ़ें। सरस्वती वंदना। वाणी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृंद, कहीं कहीं हारे सब कहीं न कहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हूं ना बखानी काहू पे गई। पति बरने 4 मुख, पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 6 मुख, तदपि नई नई। इस काव्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए हम इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। इन पंक्तियों में कवि केशवदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचंद्रिका से ये पंक्तियां ली गई है। उक्त कवित्व छंद को हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में रामचंद्र चंद्रिका सरस्वती वंदना शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। रामचंद्र चंद्रिका का प्रारंभ करते समय कवि केशवदास ने मंगलाचरण के रूप में माता सरस्वती की महिमा और उदारता का बखान किया है। कवि का मानना है कि माँ सरस्वती की महिमा और उदारता का वर्णन ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा शिव और कार्तिकेय भी नहीं कर पाए, तो भला कवि कैसे उस उदारता का पूर्ण बखान कर पाएगा। कवि उस उदारता का बखान नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ शारदे की, माँ सरस्वती की महिमा का, उनकी दयालुता का, उनकी विशेषताओं का गुणगान तो ऋषि नहीं कर सके, मुनि देवता ब्रह्मा शिव और कार्तिकेय के लिए भी संभव नहीं है। इस प्रकार कवि किस प्रकार उस उदारता का, उस महिमा का, उन गुणों का पूरी तरह से बखान कर पाएगा। वाणी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। आइए सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बानी, बानी से आशय होता है वाणी, वाग्देवी सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती, विद्या बुद्धि विवेक की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, वाग्देवी, वाग्देवी सरस्वती। जगरानी, जगरानी से आशय है संसार की अधिष्ठात्री देवी, जगरानी संसार की अधिष्ठात्री देवी। उदारता, उदारता से आशय है दयालुता, इनकी महिमा, इनकी दयालुता, इनकी उदारता, इनकी विशेषता, इनके गुण। बखानी जाए, बखानना से आशय है वर्णन किया जाना, बखान करना, वर्णन करना, बताना। बखानी जाए, ऐसी मति, मति, मति से आशय है बुद्धि, मति से आशय है बुद्धि। उदित, उदित होना, उत्पन्न होना, पैदा होना, उदित, उदित से उत्पन्न होना। उदार, कौन की भई, कौन की भई, कौन की से आशय है किसकी, कौन की किसकी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केशवदास कहते हैं कि बानी जगरानी की उदारता, विद्या की देवी, विद्या बुद्धि विवेक की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन, उनकी दयालुता का वर्णन
कौन बखान कर सकता है? जो संसार की अधिष्ठात्री देवी है, इस जगत की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी उदारता का, उनकी महिमा का, उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का बखान किस प्रकार से किया जाए, उनका वर्णन किस प्रकार से किया जाए, ऐसी बुद्धि उदित उदार कौन की भई? इस प्रकार की तीक्ष्ण बुद्धि, इस प्रकार की तीक्ष्ण बुद्धि किस व्यक्ति की हुई है जो माँ सरस्वती के गुणों का गुणगान कर सके, जो माँ सरस्वती की उदारता का बखान कर सके? कवि कहते हैं, कवि केशवदास विद्या बुद्धि विवेक एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि संसार में इतनी प्रखर बुद्धि भला किसकी है जो जगत की पूज्य वाग देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके? ऐसी प्रखर बुद्धि, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि किस व्यक्ति की है जो संसार की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे का, माता सरस्वती का गुणगान गा सके, बानी जगरानी की उदारता का जो बखान कर सके, विद्या बुद्धि विवेक की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की उदारता का जो बखान कर सके। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कोने की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृंद, कही कही हारे सब कही न काहू लई। आइए इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द देख लेते हैं। सिद्ध, सिद्ध से आशय है सिद्ध पुरुष। ऋषिराज, ऋषिराज से आशय है ऋषिगण, ऋषिगण ऋषिराज। तपवृंद, तपवृंद से आशय है तपस्वी लोग। हारे, कहीं कहीं हारे, हारे मानी थक गए, पराजित हो गए, हार गए। कहीं न से आशय है काहुलई, कहीं न काहुलई से आशय कोई भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाया। कहीं न काहुलई, किसी से भी इसका वर्णन नहीं किया जा सका, कोई भी इसका बखान नहीं कर पाया। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृंद, कवि कहते हैं कि देवता प्रसिद्ध व्यक्ति, सिद्ध पुरुष, तपस्वी, ऋषिगण और तेज से भरे हुए ऋषियों मुनियों का समूह भी सब थक गए, हार गए, लेकिन वे माता सरस्वती की उदारता का बखान नहीं कर पाए, उनकी महिमा का, उनके गुणों का गुणगान नहीं कर पाए, उनकी उदारता और गुणों का बखान नहीं कर पाए। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपवृंद, ये सब के सब हार गए, लेकिन ये माता सरस्वती की उदारता का, उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाए। कवि केशवदास कहते हैं कि सभी बड़े बड़े देवता, प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष तथा तपोवृद्ध तपस्वी ऋषि भी उनकी महिमा व उदारता के गुणों का गान करते करते थक गए, पर कोई भी उनके गुणों का, उनकी उदारता का, उनकी महिमा का पूर्णतः वर्णन न कर सका। अर्थात कोई भी उनकी महिमा का व उदारता का वर्णन नहीं कर पाया। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपवृंद, कही कही हारे सब कही न काहुलई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है केशवदास, क्यों हूं ना बखानी काहू पे गई। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से है। भावी, भावी से आशय है भविष्य। भूत, भूत से आशय है भूतकाल के। वर्तमान, वर्तमान से आशय है वर्तमान समय के लिए। भावी भविष्य के लिए, भूतकाल के लिए और वर्तमान काल के लिए, यानी वर्तमान समय के लिए। जगत, जगत मानी संसार, संसार के लोग। लाक्षणिक प्रयोग हुआ है जगत, जगत से आशय है संसार के लोग। बखानत है यानी बखान करते हैं, वर्णन करते हैं, बखान करने का प्रयास करते हैं, वर्णन करने का प्रयास करते हैं, इसका चरित्र चित्रण करने का प्रयास करते हैं। केशवदास, कवि केशवदास, क्यों हूं ना बखानी काहू पे गई। क्यों हूं से मतलब है किसी भी तरह, क्यों हूं किसी भी तरह, बखानी, बखान नहीं की गई, वर्णन नहीं किया जा सका। काहू पे, बखानी काहू पे गई, यानी कोई भी बखान नहीं कर पाया। कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। यद्यपि उनकी महिमा का वर्णन भूतकाल के लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया है। भूतकाल में जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी बुद्धि संपन्न लोग हुए हैं, जिन्होंने माता सरस्वती
के गुणों का वर्णन किया है, उनकी उदारता और दयालुता का वर्णन किया है, उन लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम रूप में उनके गुणों को गाने का प्रयास किया है। ऐसा ही प्रयास भूतकाल के लोगों ने भी किया है और वर्तमान के लोग भी अपनी पूर्ण बुद्धि से ऐसा कर रहे हैं और भविष्य काल के मनुष्य भी उनके गुणों का गान करते रहेंगे। परंतु फिर भी उनकी महिमा का, यानी माता सरस्वती जी की महिमा का, उनकी दयालुता, उनकी उदारता का पूर्णतः वर्णन न हो सकेगा। केशवदास जी कहते हैं कि संसार के कवियों की तो सामर्थ्य ही क्या है जो उनकी प्रशंसा कर सके। उनके गुणों के पूर्ण जानकार, यानी उनके निकट संबंधी, उनके पुत्र, उनके पति, उनके नाती भी उनके गुणों को जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी महिमा और उदारता को जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद वे भी उनका बखान पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं है, बखान पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। वे भी उनके गुणों के पूर्ण जानकार होने के बावजूद जो उनके निकट संबंधी हैं, वे भी उनकी प्रशंसा करने में असमर्थ रहे हैं। पति बरने 4 मुख, पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 6 मुख, तदपि नई नई। आइए इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द देख लेते हैं। पति से आशय है ब्रह्मा जी जो चतुर्मुख 4 मुख वाले हैं, बरने 4 मुख। पति ब्रह्मा जी को कहा गया है जिनके 4 मुख माने जाते हैं। ब्रह्मा जी जो चतुर्मुख माने जाते हैं, यानी 4 मुख वाले हैं। पूत से आशय होता है पुत्र बने 5 मुख, और जो पुत्र है शिव जी को 5 मुख वाला माना गया है। पुत्र के रूप में शिव जी को 5 मुखों वाला माना गया है। नाती के रूप में बने 6 मुख। नाती शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय, इनको नाती कहा गया है। 6 मुख यानी इनके 6 मुख हैं। षडानन ये 6 मुख वाले हैं। तदपि यानी इतना होने के बावजूद भी, यानी फिर भी, नई नित नवीन, रोजाना नए भाव के साथ, रोजाना नए स्वरूप के साथ यह प्रकट होती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि उनके पति ब्रह्मा अपने 4 मुखों से, पति बरने 4 मुख, उनकी महिमा का बखान, माता सरस्वती के उदारता और महिमा का बखान उनके पति जिनके 4 मुख हैं, वे अपने 4 मुखों का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं, फिर भी वे उनकी महिमा का बखान नहीं कर पा रहे। पूत बरने 5 मुख, और उनके जो पुत्र हैं शिव जी जिनके 5 मुख हैं, वे भी अपने 5 मुखों से माता सरस्वती की महिमा का, उनकी उदारता का, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह से उनका बखान नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ऐसे ही उनके जो नाती है, जो जिनको 6 मुख कहा जाता है, कुमार कार्तिकेय जिनके 6 मुख हैं, वे भी अपने 6 मुखों से माता सरस्वती का गुणानुवाद कर रहे हैं। वे उनकी उदारता, वे उनकी दयालुता, वे उनके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके गुणों को गा रहे हैं, गुणों का बखान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तदपि नई, लेकिन प्रत्येक बार इनकी उदारता, इनकी महिमा, इनके गुणों में एक नवीनता का भाव आ जाता है। और ये जो उनके पति, उनके पुत्र और नाती है, यह भी माता सरस्वती की महिमा का, उनकी उदारता का, उनकी दयालुता का ठीक प्रकार से गुणगान नहीं कर पाते, उनका बखान नहीं कर पाते हैं। कवि कहते हैं कि उनके पति ब्रह्मा अपने 4 मुखों से, पुत्र महादेव शंकर जी अपने 5 मुखों से, नाती शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय जी अपने 6 मुखों से उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। उनके पति 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र 5 मुख वाले भगवान शिव जी हैं, उनके नाती 6 मुख वाले कुमार कार्तिकेय जी हैं, प्रशंसा करते हैं। फिर भी उनकी महिमा व उदारता की कुछ न कुछ नई विशेषता उनसे कहने से छूट ही जाती है। जब भी वे माता सरस्वती की उदारता, महिमा और उनके गुणों का बखान करते हैं, तो कुछ न कुछ विशेषता उनके द्वारा कहने से छूट ही जाती है। वे भी संपूर्ण विशेषताओं का गुणगान नहीं कर पाते। तदपि नई, क्योंकि कुछ न कुछ नयापन उनकी विशेषताओं के साथ जुड़ता ही चला जाता है।
इन पंक्तियों में विशेष इस प्रकार से हैं, योग्य को भी जहाँ अयोग्य ठहरा दिया जाए वहाँ संबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। योग्य को, जो व्यक्ति योग्य है लेकिन जिसे भी अयोग्य ठहरा दिया जाए काव्य में कवि द्वारा, उस स्थिति में वहाँ पर संबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय भी वाग्देवी सरस्वती की महिमा और उदारता का बखान नहीं कर पाए, फिर भला मैं कैसे कर सकता हूँ। कवि यही कहना चाहता है, मैं से आशय है कवि यही कहना चाहता है कि माता सरस्वती की, वाग्देवी सरस्वती जी की महिमा का और उनकी उदारता का बखान जब ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय भी नहीं कर पाए तो कवि कैसे कर सकता है। नई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नई एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है और शब्द का अर्थ नहीं बदला है। ऐसी स्थिति में हमें नई इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है। कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। इसे केशव ने दंडक छंद कहा है। इसमें ब्रज भाषा का सुंदरतम प्रयोग हुआ है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सरस्वती के पति ब्रह्मा जी को माना गया है, पुत्र शिव जी को माना गया है और नाती शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय जी को माना गया है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से, शिव जी ने 5 मुखों से तथा षडानन यानी कुमार कार्तिकेय ने 60 मुखों से माता सरस्वती की महिमा और उदारता का वर्णन किया, उनके गुणों का गान किया, उनके गुणों का बखान किया, पर कोई भी पूरी तरह से उनकी उदारता, उनकी महिमा और उनके गुणों का बखान नहीं कर पाया। कवि यह कहना चाहता है कि माता सरस्वती की महिमा और उदारता अपरंपार है, जिसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। माता सरस्वती की उदारता, दयालुता अपरंपार है, जिसका वर्णन सामान्य तौर पर किया जाना संभव नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 10 कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अंतर्गत सरस्वती वंदना शीर्षक से इस काव्यांश को पढ़ा है, इसे अच्छी तरह समझ लिया है, आत्मसात कर लिया है। अगले वीडियो में हम कवि केशवदास द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है पंचवटी वन वर्णन लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।